Hello dear students and learner. My name is Shahnawaz Ahmed and today I am going to start 25th lecture of fluid mechanics. Okay? तो देखिए लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन काइनेमेटिक्स का देखा था। फिर हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन को और उसके कुछ अजम्पशंस लिए थे हमने और उसको देखा था। फिर फर्दर हमने उसके बाद देखा था कि फ्लूइड फ्लो के लिए आप एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे और जो एक्सेलरेशन आप निकालते हो उसका हम लोगों ने कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे वो हमने देखा था। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, इसके डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है वो आप बता सकते हो। लेकिन अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू को लिया जाए तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इंटरव्यू में इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका स्ट्रीम लाइन। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? स्ट्रीम लाइन पढ़ेंगे, स्ट्रीक लाइन पढ़ेंगे, पाथ लाइन पढ़ेंगे, जानेंगे ये क्या होता है। साथ ही साथ ये जानेंगे कि ये तीनों ही लाइन आइडेंटिकल कब होती हैं और कब आइडेंटिकल नहीं होती हैं। देखो एक तो तरीका है कि मैं बोर्ड पे लिख दूं कि आइडेंटिकल इस वक्त होती है और आप याद कर लो, लेकिन इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि ये आइडेंटिकल क्यों होंगी इसमें, तो आपको बताना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टर्म जो हम लोग स्टडी करने जाएंगे आज का वो है आपका स्ट्रीम लाइन। क्लियर है? तो हम लोग स्ट्रीम लाइन को चलते हैं स्टडी करने। अब ये स्ट्रीम लाइन क्या है? तो देखिए बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन अ फ्लूइड फ्लो जोन। ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो हम किसी भी फ्लूइड फ्लो जोन में क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। और जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये आपको क्या चीज़ देगा? तो ये आपको उस पॉइंट के फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो इट इज एन imaginary line drawn in a fluid flow field such that it gives the direction of velocity vector of that particle। ठीक है, it is an imaginary line drawn in a fluid flow field such that it gives the direction of velocity vector of that particle at that instant। ठीक है, यानी जिस वक्त ड्रॉ करोगे उसी वक्त के उस क्षण का उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा आपको स्ट्रीम लाइन। ठीक है, और देखो इसी को अगर हम कहें तो जैसे सपोज दैट कहीं पर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आपने उसको कंटिन्यूअसली देखा और आपको दिखा कि सर सपोज दैट फ्लो इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने सपोज दैट किसको बनाया? मैंने कहा कि एक स्ट्रीम लाइन है किसी भी फ्लूइड फ्लो जोन का। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन से क्या पता चला कि ये जो लाइन है इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर हम चूज कर लें, सपोज दैट पॉइंट 1 यहाँ पर एक चूज कर लिया, सपोज दैट पॉइंट 2 यहाँ चूज कर लिया, सपोज दैट पॉइंट 3 यहाँ चूज कर लिया, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि ये जो भी लाइन है इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सच दैट, यहाँ पर टेंजेंट लिखना भूल गए, रुक जाओ, तो आप ये कह सकते हो फ्लो फील्ड सच दैट
tangent drawn at that point, यहां पे आप लिखोगे tangent drawn at that point will gives the direction of velocity vector of that particle या that point. ओके तो आपको अगर पॉइंट 1 आपने लिया है तो इस 1 पॉइंट पर आप क्या ड्रॉ करोगे, एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे. जब आपने एक टैंजेंट ड्रॉ किया तो ये टैंजेंट क्या करेगा, इस पॉइंट 1 पर जो पार्टिकल मौजूद होगा उस पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का क्या देगा, डायरेक्शन देगा. क्लियर है? ठीक है. इसी तरीके से अगर पॉइंट 2 पर आप ड्रॉ करोगे तो देखो पॉइंट 2 पर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा ये इस पॉइंट 2 पर मौजूद पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन देगा. सिमिलरली अगर हम पॉइंट 3 के इस पर ड्रॉ करें तो ये जो टैंजेंट है ये पॉइंट 3 पर जो पार्टिकल मौजूद होगा उस पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का क्या देगा, डायरेक्शन देगा. क्लियर है? तो आप ये कह सकते हो कि स्ट्रीम लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन अ फ्लूइड फ्लो फील्ड सच दैट टैंजेंट ड्रॉन at a point will give us the direction of velocity vector, give us the direction of velocity vector of that point at a instant. यानी कि जिस वक्त ड्रॉ करोगे उसी वक्त का देखा. ठीक है. तो यहीं से आपको देखिए सबसे पहली चीज क्या पता चली, जब भी कोई पूछे कि स्ट्रीम लाइन क्या बताता है तो आपका जवाब होगा कि सर स्ट्रीम लाइन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को देता है. ठीक है. तो स्ट्रीम लाइन किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. दूसरा पॉइंट यहां से क्या पता चला, दूसरा पॉइंट यहां से पता चला कि सर जब भी हम लोग स्ट्रीम लाइन को देखेंगे दैट इज की फ्लो की अगर बात करेंगे तो जनरली फ्लो जो होगा वो हमेशा अलोंग द स्ट्रीम लाइन होगा. जिस डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम लाइन भी दिखेगा. ठीक है. फ्लो कभी भी अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो जब पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो इसके 90 डिग्री पर इसका कोई कंपोनेंट होगा, ये तो 0 होगा. इसीलिए जब भी आपसे कहा जाए तो आप इससे यहां से एक चीज क्या कह सकते हो कि फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन. जनरली फ्लो जो होता है वो हमेशा स्ट्रीम लाइन के अलोंग होता है, अक्रॉस नहीं होगा. ठीक है. एक पॉइंट और क्या पता चला, एक पॉइंट और ये पता चला यहां से कि टू स्ट्रीम लाइन्स और सिंगल स्ट्रीम लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट. ठीक है. तो आप लिख सकते हो कि टू स्ट्रीम लाइन्स एंड अ सिंगल स्ट्रीम लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट. अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये क्यों लिखा कि दो स्ट्रीम लाइन या कोई एक सिंगल स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि देखो एक टाइम पर एक पार्टिकल का एक ही डायरेक्शन में ना वेलोसिटी होगा. ऐसा कैसे पॉसिबल है कि टाइम इज इक्वल टू t1 पर पॉइंट 1 पर जो पार्टिकल मौजूद है इसका डायरेक्शन इधर भी हो और इधर भी हो. जैसे सपोज दैट अगर किसी ने ऐसे ड्रॉ कर भी दिया तो देखिए जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर जो पार्टिकल होगा अगर इस वाले के लिए हम 1 के लिए ड्रॉ करें तो हम लोगों को इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर मिलेगा, और अगर 2 के लिए ड्रॉ करें तो इसका डायरेक्शन इधर मिलेगा. अब सवाल ये उठता है कि एक ही टाइम पर एक ही पार्टिकल का एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे हो सकता है? अरे डायरेक्शन तो एक ही होगा ना. इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी दो स्ट्रीम लाइन और सिंगल स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. ठीक है.
ऐसा है भी तो ये पहले ही समझ जाओ, दोनों अलग अलग इंस्टेंट पर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही टाइम पर एक ही पार्टिकल दो डायरेक्शन में जा रहा हो, हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा ना उसका। तो मोशन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, इसीलिए दो स्ट्रीमलाइन और सिंगल स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हम लोग समझ सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि स्ट्रीमलाइन क्या है, अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो आप ऐसे समझो, कुछ नहीं है, आप स्नैपशॉट ले रहे हो, आप पिक्चर क्लिक कर रहे हो, कहीं पर फ्लो हो रहा था लगातार, हर सेकंड तुम क्या कर रहे थे, उसका इमेज निकाल रहे थे। तो जब इमेज लोगे तो तुमको क्या समझ में आएगा, तुमको दिखेगा कि उस टाइम पर, क्योंकि देखो अगर अब तुम स्नैपशॉट ले रहे हो तो तुम क्या चीज़ कैप्चर कर रहे हो। अगर हम लोग फोटो लेते हैं तो हम लोग बेसिकली क्या चीज़ कैप्चर करते हैं, टाइम कैप्चर करते हैं। आप सेम पोज 10 बार दे सकते हैं, लेकिन क्या वो टाइम लेके चले आएंगे जो 2 दिन पहले था। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्नैपशॉट लेने का मतलब टाइम कैप्चर करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से है, लगातार फ्लो था, मैंने उसका इमेज निकाला, आपको दिखा कि फ्लो ऐसे होता हुआ दिख रहा है, कहीं पे भी टैंजेंट मारेंगे वहां पर क्या मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, लेकिन वो उसी टाइम का होगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि स्ट्रीमलाइन क्या चीज़ है, कैसे होता है। अब यहीं से अब देखो, अगर कोई पूछे स्ट्रीमलाइन का क्या करना है आपको स्ट्रीमलाइन का इक्वेशन निकालना है सपोज दैट, तो हम लोग स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन में क्या करेंगे, सिंपल निकालेंगे हम लोग। तो ऐसा करते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी वेक्टर दिखाया उसी डायरेक्शन में मान लीजिए हम एक डिफरेंशियल पोजीशन वेक्टर को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लेट अस कंसीडर dr be the differential पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हमने डिफरेंशियल पोजीशन वेक्टर मान लिया है इसको। पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, dx i कैप dy j कैप dz k कैप। ठीक है, 11-12 में पढ़ रखा है हम लोगों ने। और वेलोसिटी वेक्टर क्या है, तो 3D की अगर बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू u i कैप प्लस v j कैप प्लस w k कैप। और हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। दैट इज इन दोनों के बीच में एंगल जो मिलेगा वो कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। और अगर थीटा 0 डिग्री है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बीच का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट कितना मिलेगा, अगर थीटा 0 है तो हम लिख सकते हैं ना वेक्टर v इंटू dr इज इक्वल टू 0। और इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे i कैप j कैप k कैप dx dy dz, और उसके नीचे लिख देंगे हम लोग u v w डिटर्मिनेंट, और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। तो दैट इज कि हम यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं, हम आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन निकालना चाहते हैं, स्ट्रीमलाइन कि क्या होता है। ठीक है, तो जहाँ का निकालना था हमने उसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर लिया। और चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल एकदम दिख रहा है, दोनों के बीच में थीटा अगर निकालेंगे तो 0 डिग्री दिखेगा। तो 0 डिग्री होने का मतलब है दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, और उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहीं से हम कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज दैट अगर निकाला जाए तो हम लोग लिख सकते हैं i कैप w dy माइनस v dz, ठीक है, माइनस
जे कैप डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जेड प्लस के कैप वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा। अब हम लोगों को पता है 3 टर्म है, 3 टर्म का समेशन या 3 टर्म का सब्ट्रैक्शन आपस में जो भी है 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहीं से हमको पता चला कि डब्ल्यू डी वाई माइनस वी डी जेड बराबर 0। आई को इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पहली चीज़ पता चली कि सर डब्ल्यू डी वाई बराबर वी डी जेड एंड डी वाई को हमने डी वाई लिखा, वी को इधर भेज दिया, ठीक है, और डी जेड को यहाँ लिखा और डब्ल्यू को नीचे भेज दिया। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या मिला हम लोगों को कि सर डब्ल्यू डी एक्स माइनस यू डी जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू डी एक्स इज इक्वल टू यू डी जेड, दैट इज के डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू। दिस इज इक्वेशन 2। एंड थर्ड वन इज वी डी एक्स माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? वी डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वाई एंड इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वाई बाई वी। दिस इज इक्वेशन 3rd। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अगर तीनों को आप देखेंगे तो तीनों आपस में बराबर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर डी जेड बाई डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डी जेड बाई डब्ल्यू है, ठीक है। यहाँ पर डी वाई बाई वी है तो यहाँ पर डी वाई बाई वी है। तो कहीं ना कहीं तीनों इक्वेशन आपस में क्या है? सेम ही है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लोगों को मिला डी एक्स बाई यू इज इक्वल टू डी वाई बाई वी इज इक्वल टू डी जेड बाई डब्ल्यू and this is called equation of a streamline for 3D flow। मैंने जानबूझ करके आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन लिखा है और कौन से फ्लो के लिए लिखा है? 3D फ्लो के लिए लिखा है। आपको 2D का क्वेश्चन दे, मान लो XY प्लेन हो तो केवल इसको लेना, YZ प्लेन हो तो केवल इसको लेना, ZX प्लेन हो तो इसको लेना, वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया 3D में, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, जो प्लेन दे उस प्लेन के लिए इक्वेशन लिखना, सॉल्व करना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन निकल जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे गेट में कई बार क्वेश्चन आया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन का, तो थोड़ा हिंट मिल जाएगा कि कैसे करते हैं क्वेश्चन। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं स्ट्रीमलाइन का। तो देखिए आपको सपोज दैट एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो लिखता है क्वेश्चन में फॉर अ 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय, पहली चीज तो उसने लिख दिया 2D कैसा फ्लो है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो है एंड इज गिवन बाय वेलोसिटी वेक्टर v। और उसने क्वेश्चन में वेलोसिटी वेक्टर v दिया है 3xi कैप माइनस 3yj कैप। i और j है, डेट इज केवल xy प्लेन पर है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन passing through the point 1, 1। और आपको जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन निकालना है वैसा इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट 1, 1 से क्या कर रहा है? पास कर रहा है, ठीक है।
तो देखिए बहुत सिंपल है, वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन और एक्स वाई प्लेन है वो देख के पता चल गया। तो यहाँ पर u कंपोनेंट दैट इज की component of velocity in x direction is u and which is given by 3x, and component of velocity in the y direction which is given by minus 3y, and we know that for xy plane equation of a streamline is क्या होगा, dx by u is equal to dy by v प्लस दो ही का है तो इसी दोनों को लिख के छोड़ दो। dx को dx लिखा मैंने, u को लिख दिया 3x, dy को dy लिखा मैंने, v को लिख दिया -3y। अब आप देखिए -3 कट गया और आपको क्या बचा, यहाँ से आपको बचा dx बाई x और यहाँ बचा -dy बाई y। अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से मिला आपको log x इज इक्वल टू माइनस log y प्लस log c। ठीक है, अब आप देखिए मैंने क्या किया, log x था इसको उठा के इधर ले आए तो प्लस log y इज इक्वल टू log c। ठीक है, log का रूल ये कहता है कि log x इंटू वाई लिख सकते हैं इंटू log c, दोनों का बेस सेम है इसलिए हम बेस को हटा सकते हैं, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि उसने पॉइंट दे दिया कि इसी पॉइंट पर निकालना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को पुट करना पड़ेगा। तो देखो आपको पॉइंट 1 1 है डेट इज x1 है, y भी क्या है 1 है, तो c का वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी। तो आपको अब जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपको फाइनल आंसर। ये था आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन और इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन के लिए हमने वैल्यू निकाला x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर मान लो EAC का पेपर हो या कोई और थोड़ा बेहतर क्वेश्चन बनाए तो इसमें एक लाइन और लिख देगा, कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन एट पॉइंट दिस वन एंड ऑल्सो ये बताइए कि ये इक्वेशन किस चीज का इक्वेशन है। तो आप देखोगे कि ये y इज इक्वल टू क्या है 1/x लिख सकते हो या ये कह सकते हो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ किसका है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, डेट इज कि आपको जो स्ट्रीमलाइन होगा उसका इक्वेशन जो है, जो स्ट्रीमलाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, एक स्टेप आगे की चीज आप बता सकते हो। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन को बता सकते हैं। अक्सर पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन, आप देखिएगा गेट में बहुत बार आया है इस तरीके का क्वेश्चन, आपको सॉल्व कर लेना है। अभी रिसेंटली भी आया है 2015 में इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, वो आप सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन पता होना चाहिए, सिंपल इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब इंटीग्रेशन आपको आता तो होगा ही, तो आप उसको यूज करोगे और सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। देख गया यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, मैंने क्या बोला कि टू स्ट्रीमलाइन और अ सिंगल स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट कर सकता है लेकिन केवल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहीं पर। कहां पर, तो इसको याद रखोगे, स्ट्रीमलाइन कैन इंटरसेक्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट, अब स्टैग्नेशन पॉइंट क्या है, द पॉइंट एट विच द फ्लो वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर फ्लो वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस पॉइंट को कहा जाता है स्टैग्नेशन पॉइंट। तो उस पॉइंट पर स्ट्रीमलाइंस क्या होती हैं, कट करती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्ट्रीमलाइंस हैं, जा रहे हैं, हमने बीच में एक हार्डल लगाया या ऐसे है तो सारे के सारे स्ट्रीमलाइन मान लो एक ही पॉइंट पर आके मिल रही हैं। ठीक है, तो इस ऐसे केस में यहाँ पर स्टैग्नेशन पॉइंट मिलेगा जहाँ पर सारी की सारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, और इसलिए उस पॉइंट पर स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए तो स्ट्रीमलाइन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग स्ट्रीमलाइन के बाद नेक्स्ट चलते हैं
पाथ लाइन, पाथ लाइन, ठीक है। अब ये है क्या, तो देखिए पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं एक लाइन में। तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है, वो क्या है, इट इज द लोकस ऑफ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल passing single fluid particle at different instant of time। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल अलग अलग टाइम पर किस रास्ते से होके गुजर रहा है, जो रास्ता उसका बनेगा वही रास्ता क्या कहलाएगा, पाथ लाइन। अब बहुत सिंपल है, इसको समझना अगर चाहते हो तो सपोज दैट कुछ इस तरीके से समझो कि ये कोई एक फिक्स लोकेशन है और इस फिक्स लोकेशन से आप क्या कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो यहाँ पर खड़े हो करके, ठीक है। और आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल का इंतज़ार कर रहे हो कि हम इस पार्टिकल का क्या करेंगे, पीछा करेंगे, ठीक है। होता है ना, कई सारे लोग इस तरीके से खड़े होते हैं, इंतज़ार करते हैं, पीछा करते हैं। तो ये पार्टिकल है जो एक फिक्स लोकेशन पर खड़ा है और यहाँ से इंतज़ार कर रहा है कि हम पीछा करेंगे। तो वो सारे पार्टिकल का पीछा नहीं करता है, वो केवल एक पर्टिकुलर पार्टिकल का पीछा करेगा। तो ठीक उसी तरीके से ये वेट कर रहा था, ठीक है। इसने इंतज़ार किया 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 और फिर टाइम इज इक्वल टू जब t0 आया, ठीक है, तो उसने देखा कि उसका पार्टिकल जो था वो यहाँ से निकला, इस पॉइंट पर पहुँचा है, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू t0 पर। फिर उसने इस पार्टिकल का पीछा करना शुरू किया, तो उसने देखा जब टाइम t1 पर पहुँचा तो ये पार्टिकल यहाँ चला आया है, जब ये पार्टिकल टाइम t2 पर पहुंचा तो ये पार्टिकल यहां आया और ये उसका पीछा कर रहा है। ये t3 पर यहां पहुंचा, t4 पर यहां आया है, t5 पर यहां आया, t6 पर सपोज दैट यहां कहीं जाना था और फिर t7 पर फिर अपने उसी फिक्स लोकेशन के पास पहुंच गया, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे आपको किसी का पीछा करके बताना था कि पूरे दिन भर में वो कहाँ जाता है, क्या करता है, तो आप यही करोगे। आप यहाँ इंतज़ार करोगे कि आपका पार्टिकल कब आएगा और फिर आपने जैसे ही आपका पार्टिकल आया वहाँ से आपका टाइम शुरू हुआ, तो आपने नोट करना शुरू किया। आपने कहा कि सर टाइम जब t0 था तो मेरा पार्टिकल यहाँ पहुँचा था, t1 पर यहाँ गया है, t2 पर यहाँ गया है, t3 पर यहाँ गया है, t4 पर यहाँ, t5 पर यहाँ, t6 पर यहाँ, t7 पर यहाँ, तो फाइनल वहीं चला गया जहाँ पर था। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये क्या ड्रॉ किया है हमने, लोकस या रास्ता ड्रॉ किया है, किसका, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल का, और कब, एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया ये चीज क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड पाथ लाइन। समझ में आया, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको समझो। बहुत लोग नहीं सही से समझ पाते हैं कि पाथ लाइन क्या होता है, ठीक है। तो पाथ लाइन के बारे में अगर बोला जाए तो अब आप क्या बोलोगे, इट इज द लोकस ऑफ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। याद रखोगे, सिंगल, केवल एक ही फ्लूइड पार्टिकल कैसे कैसे कौन कौन से समय में कहां कहां था उसका रास्ता ड्रॉ करोगे तो पाथ लाइन मिलेगा, ठीक है। इट इज अ लोकस ऑफ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको एक तो ये चीज याद रखना है कि लोकस ऑफ क्या है, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल है, और कब है, तो डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पर। तो यहां से ये चीज पता चली, और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चली, वो क्या, देखिए पाथ लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्ट्रीम लाइन में मैंने क्या बोला था, स्ट्रीम लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और एक्सेप्शन बताया था, केवल स्टैग्नेशन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। लेकिन
पाथ लाइन के बारे में पता चला कि पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट, ठीक है। तो टू पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट और अ सिंगल पाथ लाइन कैन इंटरसेक्ट, ठीक है। दो पाथ लाइन हो या कोई एक सिंगल पाथ लाइन भी होगा तो वो इंटरसेक्ट कर सकता है। बहुत सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। और देखिए यहां पर जो हमने पाथ लाइन ड्रॉ किया है ये कौन सा अप्रोच है, हम जोन पर फोकस कर रहे हैं कि पार्टिकल पर फोकस कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर आप तो पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं। एक पार्टिकल को देखा और उसको हर 5-5 मिनट के बाद हमने नोट करना शुरू किया कि अभी यहाँ था, 5 मिनट बाद यहाँ पहुँचा, 5 मिनट बाद यहाँ पहुँचा, 5 मिनट बाद यहाँ पहुँचा, तो उसका जो रास्ता मिलाया वो रास्ता क्या कहलाया, पाथ लाइन कहलाया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पाथ लाइन जो है किसको फॉलो करेगा, तो आप कहोगे कि सर इट फॉलोज लैग्रैंजियन अप्रोच, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि पाथ लाइन जो है वो यूलर अप्रोच को फॉलो नहीं करता है। कौन से अप्रोच के अकॉर्डिंगली स्टडी किया जाता है, तो लैग्रैंजियन अप्रोच के अकॉर्डिंगली, ठीक है। बहुत सिंपल, समझ आया कि व्हाट इज पाथ लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग बात करें अब, तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रीक लाइन। तो पहले उसको देखेंगे। अब तो हमने सबसे पहले आपको बताया व्हाट इज स्ट्रीम लाइन, फिर मैंने बताया कि स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन क्या होता है, फिर हमने बताया पाथ लाइन क्या है, फिर हमने उसको देखा कि पाथ लाइन इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद स्ट्रीक लाइन, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट स्ट्रीक लाइन, और इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, it is the locus of different fluid particle। तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या मिला, इस पाथ लाइन लोकस ऑफ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल था, ये लोकस ऑफ क्या है, डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है। पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। यानी कि देखो पाथ लाइन क्या था, एक पार्टिकल कैसे कैसे जा रहा था, सिंपल उसका रास्ता ड्रॉ कर लिया। लेकिन स्ट्रीक लाइन एक पार्टिकल की बात ही नहीं करता है, वो कितने पार्टिकल की बात करेगा, डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल की बात करेगा कि वो कैसे गुजरे हैं, उनका रास्ता ड्रॉ करना। अब इसको समझो, बहुत अच्छी चीज है। ऐसे नहीं समझ में आता है तो बहुत सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, देखिए याद रखिएगा। सपोज दैट देखिए मैंने ऐसा किया कि यहां पर एक नोजल ले लिया या चिमनी ले लिया, जो भी लिया, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि यहां से एक पार्टिकल निकला है, ब्लैक पार्टिकल, टाइम t1 पर यहाँ पर था, वही ब्लैक पार्टिकल t2 टाइम पर यहाँ पहुँचा, वही ब्लैक पार्टिकल t3 टाइम पर यहाँ पहुँचा, और यही ब्लैक पार्टिकल t4 टाइम पर यहाँ पहुँचा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने एक दूसरा पार्टिकल ले लिया और मैंने कहा कि ये ब्लू पार्टिकल t1 पर यहाँ है, ये ब्लू पार्टिकल t2 पर यहाँ है, ये ब्लू पार्टिकल t3 टाइम पर यहाँ है, और ये ब्लू पार्टिकल t4 टाइम पर यहाँ पहुँचा है, ठीक है। नोजल है, एक पार्टिकल तो होगा नहीं, बहुत सारे पार्टिकल निकल रहे होंगे। सिमिलरली मैंने कहा कि t1 टाइम पर रेड पार्टिकल यहाँ पर है, t2 टाइम पर यहाँ पहुँचा है, t3 टाइम पर यहाँ है, और t4 टाइम पर वो यहाँ पहुँचा है। एक और पार्टिकल ले लिया, सपोज दैट अ ग्रीन पार्टिकल, और ये t1 पर यहाँ है, ये t2 पर यहाँ है, t3 पर यहाँ पर है, और t4 पर यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, अब आप लोग बताएंगे, ठीक है। सपोज दैट मैंने क्या किया
इन सब को ऐसे करके मिलाया और यहाँ नोजल से लाके मिला दिया, ये नोजल है, ठीक है। तो बताइए ये मैंने क्या ड्रॉ किया है। तो आप कहेंगे कि सर आपने पाथ लाइन ऑफ ब्लैक पार्टिकल ड्रॉ किया है, क्योंकि इट इज अ लोकस ऑफ a black particle, a single particle at different instant of time। तो ये ब्लैक पार्टिकल अलग अलग टाइम पर कैसे कैसे गया था, सबका रास्ता मिलाया तो पाथ लाइन मिलेगा। डेट इज कि ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये है पाथ लाइन, ये है पाथ लाइन ऑफ ब्लैक पार्टिकल, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको मिला दें तो ये भी क्या है, पाथ लाइन ऑफ ब्लू पार्टिकल। इसको मिला दिया अगर मैंने तो ये क्या है, पाथ लाइन ऑफ रेड पार्टिकल। ग्रीन वाले को मिलाया तो पाथ लाइन ऑफ ग्रीन पार्टिकल। लेकिन देखो यहाँ पर हमको पाथ लाइन तो ड्रॉ करना नहीं था, लेकिन चलो रिवीजन के तौर पे पता चलेगा, स्ट्रीक लाइन ड्रॉ करना था। तो देखो स्ट्रीक लाइन क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझो कि जब कभी मान लीजिए किसी बंदे के बारे में आपको क्या करना है, उसको कहते हैं ना कि उसके एक एक मोमेंट को, एक एक चीज़ को इन्फॉर्म करना है। जैसे कई लोग हैं किसी को ट्रेस करते हैं, तो कैसे करते हैं, जैसे देखो मीटिंग हुई इस रूम में, मान लो 5 बच्चों को मैंने बुलाया, ठीक है, और मैंने कहा सुनो हम लोग पर्टिकुलर जो है हम लोगों को जाना है, देखना है और बताना है कि ये 4 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हमको लेना है, ठीक है। आप लोगों ने आई थिंक एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की हॉलीडे। तो उस मूवी में उसने क्या किया था, जितने भी स्लीपर सेल्स थे उन सबको ट्रेस किया था, और वो एक पार्टिकल नहीं थे, एक साथ में 12 लोगों को ट्रेस किया था उसने। तो उसने क्या किया, अपने पास भी 12 बंदे लिए, ठीक है, और उसने कहा कि देखो हम सब लोग यहाँ से जाते हैं, ठीक है, तुम पहले पार्टिकल का ध्यान देना, दूसरे का तुम देना, तीसरे का तुम देना, इस तरीके से। और सब इंटरकॉम पे थे और सब ने कहा, देखो टाइम क्यों फिक्स कर रहे हैं भाई, देखो तुम एक ही जगह पर कई बार पहुंच सकते हो, लेकिन उसी टाइम पर अगर हम बोल दें डेट इज तुम्हारा लोकेशन फिक्स हो गया कि तुम 7 बजे यहां थे, हो सकता है तुम 10 बजे भी वहीं पर हो, उससे क्या फर्क है, हो सकता है तुम घर चल जाओ फिर दूसरे दिन चले जाओ वहीं पर। तो आपको उसने देखा होगा हॉलीडे में इंटरकॉम पे बात कर रहा था और उसने फिर क्या बोला था, कहा था इतने बजे बताओ तुम कहाँ हो। तो पहला बंदा कहता है सर हम इस लोकेशन पे है, मेरे सामने खड़ा है मेरा पार्टिकल, ठीक है, उसने यानी उस टाइम पर उस पार्टिकल का लोकस फिक्स कर दिया। दूसरे ने कहा कि हम यहाँ हैं, तीसरे ने कहा हम यहाँ हैं, चौथे ने कहा हम यहाँ हैं, और एक ही टाइम पर है। तो ठीक उसी तरीके से देखो, अब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ नोजल के पास, मैंने 4 बंदों को अपने कहा कि बताओ ब्लैक पार्टिकल T4 पर कहाँ है। तो उसने कहा सर ब्लैक पार्टिकल T4 पर यहाँ है। दूसरे ने कहा सर ब्लू पार्टिकल T4 पर यहाँ है। तीसरे ने कहा रेड पार्टिकल T4 पर यहाँ है। चौथे ने कहा कि ग्रीन पार्टिकल यहाँ है। और कहाँ से सब गए थे हम लोग, अपने लोकस फिक्स पोजीशन से होके गए थे, नोजल से गए थे। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है दिस इज द स्ट्रीक लाइन। ये क्या है, स्ट्रीक लाइन। फिर समझो, ठीक है, मैंने अगर 5 बंदों को भेजा है अपने फिक्स लोकेशन से, तो हम यहीं से बैठे बैठे सबको कॉल करेंगे और पहले बंदे को बोलेंगे तुम कहाँ हो, मैंने बोर्ड पर मैप ले रखा है समझ लो। उसने कहा सर यहाँ पर है, हम वहाँ पर एक पिन कर देंगे, ठीक है। दूसरा बंदा उसने कहा सर यहाँ है, सारे पिन मिल गए, सबको मिलाया एक लाइन से, और कहाँ से गया था, मेरे पास से गया था, मेरे पास से लाके मिला दिया। तो ये जो बनेगा ये लोकस ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल कहाँ है, पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट है, और ये ही हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रीक लाइन। ठीक उसी तरीके से T3 पर अगर ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा स्ट्रीक लाइन, ये भी है, और T3 के लिए हो जाएगा टाइम T3 पर। तो आपको देखिए स्ट्रीम लाइन क्या है, स्ट्रीक लाइन क्या है एंड पाथ लाइन क्या है, ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखो अगर कोई पूछे कि स्ट्रीक लाइन बेसिकली क्या बताया होगा, तो आप कहोगे कि सर ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल को बताता है। ये क्या बताता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल को बताता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल,
ठीक है, तो आसानी से आप कह सकते हैं कि ये बताता है। और इसी चीज़ को कई लोग ऐसे भी बताते हैं नोजल के केस में कि मान लो नोजल है या चिमनी है, वहाँ से देखो पहला पार्टिकल निकल के यहाँ पहुँचा सपोज दैट, ठीक है, और कितने बजे पहुँचा, तो वो T5 पर है, ठीक है, लेकिन उससे पीछे भी तो पार्टिकल आ रहा होगा, तो उसी T5 पर उसका दूसरा पार्टिकल कहीं और होगा, वो कहीं और होगा। दैट इज कई बार इसको ऐसे भी लोग कह सकते हैं, जैसे ये नोजल है, ठीक है, और जो सबसे पहले पार्टिकल निकला था ना, वो मान लो सपोज दैट वो यहाँ पहुँच गया था, जो सबसे पहले पार्टिकल पहुँचा था वो कहाँ पहुँच गया था, यहाँ पर। इसको ऐसे समझो, बनाते हैं अभी हम, ठीक है, और ये टाइम जो हो रहा था T5 हो रहा था या T1 टाइम था, ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी तो धुआं निकल रहा होगा, तो उसका पार्टिकल होगा। उसी टाइम पर जो दूसरा कोई पार्टिकल था, जो उसके पहले पार्टिकल के बाद जो निकला था, यानी दूसरा पार्टिकल था, वो ही T1 टाइम पर ही वो यहाँ पर था। तीसरा पार्टिकल जो उसके बाद निकला था वो T1 पर ही उसी टाइम पर, लेकिन यहाँ पर था। चौथा पार्टिकल जो है वो भी तीसरे के बाद आया था और उसी T1 टाइम पर यहाँ पर था, और एक लास्ट पांचवा पार्टिकल है जो T1 पर यहाँ था। तो हम लोग अगर इन सबको मिला दें, T1 पर पहला पार्टिकल यहाँ है, T1 पर दूसरा यहाँ है, T1 पर तीसरा यहाँ है, T1 पर इसे मिला दें, तो ये क्या होगा, दिस इज दी स्ट्रीक लाइन। इसीलिए आप बुक में देखेंगे तो इस तरीके का एग्जाम्पल लिख देता है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाता है कि स्ट्रीक लाइन वो कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम केवल इसको ट्रेस करते कि पहला वाला पार्टिकल कैसे गया है, तो हो सकता है पहला पार्टिकल सीधा निकल गया होगा, तो सीधा लाइन ड्रॉ कर देते, वो क्या हो जाता, वो हो जाता पाथ लाइन। और उसी के ऊपर जो भी का डायरेक्शन दिख रहा है उसका कंटिन्यूसली स्नैपशॉट लेते, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते, तो क्या हो जाता, आपको स्ट्रीम लाइन मिल जाता। तो आपको पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड स्ट्रीम लाइन तीनों पता चल गया होगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि, और ये भी कौन सा अप्रोच लग रहा है, ये भी लैग्रैन्जियन अप्रोच है, क्योंकि इसमें हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, पार्टिकल को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि स्ट्रीक लाइन क्या देता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल को बताता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स कह सकते हो, ठीक है। और पाथ लाइन क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मोशन देता, सॉरी डायरेक्शन नहीं, ये कहो कि इंडिविजुअल मोशन को ट्रेस करता है, ठीक है, इंडिविजुअल मोशन को, एक पार्टिकल के मोशन को ट्रेस करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तीनों ही लाइन आइडेंटिकल कब होती है और अनआइडेंटिकल कब होती हैं। तो देखो, मैं आपको इसके लिए क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने सपोज दैट फ्लो अज्यूम किया, फ्लो कैसा है, अनस्टेडी फ्लो है सपोज दैट, ठीक है, और मैंने कहा दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन साउथ, ठीक है, और हम मान लेते हैं ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैंने किसको अज्यूम करना शुरू किया, विंड को, और सपोज दैट 10 AM से 11 AM तक हम जो हवा चल रही थी इसको स्टडी करने लग गए, और हमने देखा 10 बजे से लेकर के 10:30 AM तक जो एयर ब्लो कर रहा था उसका डायरेक्शन था नॉर्थ से साउथ, ठीक है। और फिर 10:30 से लेकर के 11 AM तक हमने देखा कि अब जो विंड ब्लो कर रहा था उसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ हो गया है, ठीक है, सपोज दैट हमने ऐसा मान लिया। तो अब आप देखो, अगर हमने ये कहा कि ऐसा है, तो सॉरी, इधर वेस्ट होगा, इधर ईस्ट होगा, तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखो, मैंने अनस्टेडी फ्लो माना था, अनस्टेडी फ्लो माना था, तो इसको कैसे अनस्टेडी फ्लो हो गया, देखो 10 से 10:30 तक हम लोग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का बात नहीं कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड अगर सेम भी है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। तो हमने क्या बोला है, इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द फ्लो इज कॉल्ड अनस्टेडी फ्लो, इसीलिए मैंने इसको अनस्टेडी फ्लो कह दिया। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से तो हम स्टडी करना शुरू करेंगे, नहीं यहाँ से स्टडी करेंगे। तो हमने सपोज दैट माना कि चलिए पहला पार्टिकल है
जो 10 बजे यहां पहुंचा है, ठीक है, वो पार्टिकल 10:10 पर यहां पहुंचा, वो पार्टिकल 10:20 में यहां पहुंचा, वही पार्टिकल 10:30 में यहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही 10:40 हुआ वो पार्टिकल यहां चला आया, 10:50 में ये पार्टिकल यहां चला आया, 11 बजे वो पार्टिकल यहां चला आया, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग देखिए पहला पार्टिकल को लिख लिया। अब बात करते हैं कि अगर मान लो सेकंड पार्टिकल है तो 10 बजे जब ब्लैक पार्टिकल यहां पर ऑलरेडी इसी पोजीशन पर था तो 10 ही बजे रेड पार्टिकल यहां पर कैसे हो सकता है? दैट इज कि देखो रेड पार्टिकल यहां पर आया है, लेकिन अब जब टाइम हो रहा था 10:10 में, एक ही टाइम पर एक ही पोजीशन पे दो चीज मौजूद नहीं हो सकती है। तो 10 बजे अगर ब्लैक पार्टिकल था तो 10:10 में कौन हुआ? रेड पार्टिकल। 10:20 में वो यहां पहुंचा, 10:30 में यहां पहुंचा, 10:40 में यहां पहुंच गया, 10:50 यहां और 11 बजे यहां, ठीक है। चीज को समझिएगा, ये हम इसलिए बता रहे हैं ड्रॉ करना ताकि इंटरव्यू में जवाब दे सको, वरना एग्जामिनेशन के लिए अगर हम एक लाइन लिख देते हैं उससे काम हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हमने मान लिया ब्लू पार्टिकल। तो देखिए ब्लू पार्टिकल यहीं पर है, यहां से निकलना शुरू हुआ, यहां से आना शुरू हुआ है वो, लेकिन 10:10 में नहीं 10:20 में है, क्योंकि एक ही टाइम पर एक ही जगह पर दो चीज मौजूद नहीं हो सकती है। 10:30 सॉरी, तो जब 10:30 में यहां होगा तो 10:40 यहां पहुंच गया, 10:50 यहां, 11 बजे यहां, ठीक है। एंड फाइनली एक और पार्टिकल ले लेते हैं, सपोज दैट ग्रीन पार्टिकल, और ग्रीन पार्टिकल यहां पहुंचा ही है 10:30 बजे, ठीक है। जब 10:30 में यहां होगा तो 10:40 यहां होगा, 10:50 यहां होगा, 11 बजे यहां होगा, ठीक है। तो अब देखो हमने अलग अलग पार्टिकल को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब मान लीजिए अगर हम देखो ऐसे लाइन एक मिलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? आप कहोगे कि सर आपने पाथ लाइन ड्रॉ किया है ब्लैक पार्टिकल का। लोकस ऑफ ब्लैक पार्टिकल देखो 11 बजे यहाँ है ब्लैक पार्टिकल, 10:50 यहाँ, ऐसे ऐसे करके सबको अगर मिला दें और जहां से आया था, तो ये क्या हमने ड्रॉ किया है? ये ड्रॉ किया है हमने पाथ लाइन ऑफ ब्लैक पार्टिकल। सिमिलरली अगर हम रेड वाले को ऐसे मिला करके ऐसे कर देते तो ये भी क्या होता? ये भी पाथ लाइन है। ऐसे अगर मिला देते तो ये भी पाथ लाइन है, ये भी क्या है? पाथ लाइन है। दीज आर दी पाथ लाइन। और अगर स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करना होता तो इन सब का डायरेक्शन इधर है तो इधर टेंजेंट ड्रॉ होता, इन सब का इधर है तो इधर होता, तो स्ट्रीम लाइन भी ऐसे कुछ होता। सिमिलरली अब बताओ अगर हम स्ट्रीक लाइन ड्रॉ करना है तो क्या करते? तो हम कहते कि देखिए 11 बजे, हम ये कहते हैं कि 11 बजे ब्लैक पार्टिकल यहाँ है, 11 बजे रेड पार्टिकल यहाँ है, 11 बजे ब्लू पार्टिकल यहाँ है, 11 बजे ग्रीन पार्टिकल यहाँ है, और कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। तो ये जो ड्रॉ किया है हमने ये है स्ट्रीक लाइन, ठीक है। अगर हमने 10:50 का ड्रॉ किया तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये भी है स्ट्रीक लाइन, ठीक है। सिमिलरली ये भी होता स्ट्रीक लाइन। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर तीनों आइडेंटिकल होती तो इतनी सारी लाइन थोड़ी ड्रॉ होती। मतलब क्या समझ में आया? कि फॉर अनस्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीक लाइन एंड path lines are unidentical, ठीक है। जितने भी हम लोग तीनों ड्रॉ करेंगे तीनों के लिए कोई भी लाइन आइडेंटिकल लाइन नहीं होंगी, एक लाइन नहीं ड्रॉ होंगी, सब अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम नेक्स्ट केस ले लें, और केस कौन सा ले लें कि सर अगर स्टेडी फ्लो हो,
तो हम लोग नेक्स्ट केस ले लेते हैं कि चलिए स्टेडी फ्लो का केस हो तो क्या होगा, तो पता चलेगा हम लोगों को। देखते हैं। तो देखिए, अगर मैंने अब स्टेडी फ्लो को ले लिया, सपोज दैट मैंने मान लिया कौन सा फ्लो है इस बार मैंने माना कि स्टेडी फ्लो है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं, वही ले लेते हैं। 10 AM से लेकर के 11 AM विंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, विंड को स्टडी कर रहे हैं, और हमने देखा कि नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में केवल विंड ब्लो कर रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, दैट इज स्टेडी फ्लो है। क्लियर है? तो अब देखो, इसके लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं सपोज दैट, तो मैंने कहा कि देखिए 10 बजे ब्लैक पार्टिकल यहाँ था, 10:10 में यहाँ पहुँचा, 10:20 यहाँ होगा, 10:30 यहाँ होगा, 10:40 यहाँ पर, 10:50 यहाँ, और 11 बजे यहाँ पर पहुँचा है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, कि ऐसे ऐसे ब्लैक पार्टिकल जो था 10 बजे यहाँ आया तो यहाँ ब्लो हो रहा था, फ्लो हो रहा था, तो आगे बढ़ता चला गया। ठीक है। फिर हमने कहा कि ब्लैक पार्टिकल है वो जो है 10:10 में यहाँ पहुँचा है, 10:20 यहाँ होगा, 10:30 यहाँ, 10:40 में इधर पहुँचेगा, 10:50 में यहाँ होगा, और 11 बजे यहाँ पहुँचेगा। ये हमने कह दिया। ठीक है। सिमिलरली ब्लू पार्टिकल जो था वो 10:20 यहाँ पहुँचा, 10:30 यहाँ, 10:40 में यहाँ, 10:50 में यहाँ, और 11 AM पर यहाँ पहुँचा है। ठीक है। तो हमने कह दिया यहाँ पहुँच गया ब्लू वाला। ठीक है। सिमिलरली एक और पार्टिकल फाइनली ले लेते हैं, ग्रीन पार्टिकल, और हमने कहा कि ग्रीन पार्टिकल जो है 10:30 पर यहाँ था, तो 10:40 पे यहाँ पहुँचेगा, 10:50 पर यहाँ, और 11 पे यहाँ। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब मैंने कहा मान लो स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, सबका डायरेक्शन एक ही दिख रहा है, सब पे टैंजेंट मारेंगे एक ही लाइन दिखेगा। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करो, पाथ लाइन ड्रॉ करो ब्लैक पार्टिकल। तो आप कहोगे सर ब्लैक पार्टिकल 11 बजे यहाँ है, 10:50 यहाँ है, 10:40 यहाँ है, और ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है। तो ये जो ड्रॉ किया हमने वो पाथ लाइन ऑफ ब्लैक पार्टिकल है। ठीक है। लेकिन अगर वही लाइन हम यहाँ तक छोड़ देते हैं तो आप कहते हैं कि सर ये पाथ लाइन ऑफ रेड पार्टिकल हो जाता, ये लास्ट वाला नहीं ड्रॉ करते तो, और ये नहीं ड्रॉ करते, डैट इज कि अगर रेड पार्टिकल का आपको ड्रॉ करना था तो यहाँ से ड्रॉ करते हम ऊपर तक ऐसे करके, लेकिन यही लाइन होती ना, कोई नया लाइन थोड़ी ड्रॉ होता। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ब्लू का करते तो यहाँ से करते, ग्रीन का करते तो यहाँ से करते, यानी कि पाथ लाइन किसी के लिए भी ड्रॉ करते तो अलग अलग लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, आइडेंटिकल लाइन बनती। ठीक है। अब स्ट्रीक लाइन की बात कर लेते हैं। तो अगर स्ट्रीक लाइन ड्रॉ करना था तो हम क्या कहते हैं, देखो हम कहते हैं 11 बजे ब्लैक पार्टिकल यहाँ है, 11 बजे रेड पार्टिकल यहाँ है, 11 बजे ब्लू पार्टिकल यहाँ है, 11 बजे ग्रीन पार्टिकल यहाँ है, और कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। तो ये चीज क्या बन जाएगा, स्ट्रीक लाइन 11 बजे का हो जाएगा। कोई कहेगा 10:50 का कीजिए, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, कोई कहेगा 10:40 का कीजिए, यहाँ से कर देंगे। डैट इज की पता ये चला कि स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन सब का सब क्या है, अलग अलग लाइन नहीं होंगी, एक ही लाइन ड्रॉ होंगी। तो यहाँ से क्या पता चला कि फॉर स्टेडी फ्लो पाथ लाइन, streak line and streamlines are identical, तो यहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि आपको स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन और पाथ लाइन, ये तीनों ही लाइन आइडेंटिकल होती हैं। किसके लिए, कौन से सिचुएशन के लिए? तो आप कह सकते हो कि सर अगर इस स्टेडी फ्लो होगा तो ये तीनों आइडेंटिकल होंगी। ठीक है। इसीलिए आप एग्जामिनेशन में देखेंगे अक्सर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। लेकिन क्यों होंगी, अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस। ठीक है।
आप ड्रॉ करके बता दीजिएगा, क्योंकि जनरली इस तरीके का क्वेश्चन जो होगा ना वो इसरो वगैरह के इंटरव्यूज़ में कहा जाता है कि आप ड्रॉ करके बताएं कि तीनों आइडेंटिकल कैसे है, क्योंकि ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरव्यू काफ़ी लंबा होता है। तो आज हम लोगों को समझ में आया कि स्ट्रीम लाइन क्या है, स्ट्रेक लाइन क्या है एंड पाथ लाइन क्या है, और इसको याद रखिएगा। फर्दर अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो क्या होगा, और हाउ टू फाइंड वेदर द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। देन उसके बाद जब हम लोग रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो को पढ़ लेंगे, डिटेल में स्टडी कर लेंगे, देन हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज वॉर्टिसिटी, देन बात करेंगे व्हाट इज सर्कुलेशन, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की, स्ट्रीम फंक्शन की। वी होप all of you are enjoying the lecture, so please like, share and subscribe the channel. Till then, goodbye.